बस्ती ने तुमको ये तो बता दिया कि बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो कि बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि मेडिकल कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं कौन कौन से जानवर और वो क्या क्या कर सकते हैं, वो आज मैं तुम्हें बताऊंगा। और अगर तुम मेडिकल कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल में रह रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम इस दुनिया में कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हो। तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर ऋतिक चंदेरिया और आज मैं तुम्हें बॉयज़ हॉस्टल का टूर करवाऊंगा वर्चुअली। मुझे आज भी अपने हॉस्टल का पहला दिन याद है। देखो, पहली बात तो मैं ये कि मैं एक लोकलाइट हूँ और लोकलाइट होने के बावजूद भी बॉयज़ हॉस्टल में क्यों रहा, तो उसकी दो वजह है। पहला, उस टाइम पे हमारे जो सीईओ था ना, उसने कहा था कि कंपलसरी है, तो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। उसने बोल दिया था कि भाई फर्स्ट ईयर में हॉस्टल कंपलसरी है। सेकंड ऑप्शन कि मुझे हॉस्टल लाइफ एंजॉय करनी थी। मैंने बहुत सुना था, बहुत लोगों से सुना था, बहुत वीडियो देखी थी कि हॉस्टल में ये होता है, हॉस्टल में वो होता है, तो मुझे वो एक फैंटेसी थी कि मुझे बॉयज़ हॉस्टल लाइफ एंजॉय करनी है। तो इन दो रीजंस के कारण मैं हॉस्टल में रहा था। देखो, पहले ही दिन क्या हुआ, मैं हॉस्टल आया, अपना सामान वामान रखा, घर वाले छोड़ के गए थे, सी ऑफ किया, सबको बाय बाय करा। जब अपने हॉस्टल रूम में आया, देखा ऑलरेडी मेरा रूममेट वहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है, तो उससे इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ। तो हॉस्टल आते ही सबसे पहला काम जो किया था वो किया था कि भाई हम लोगों ने बनाया था एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें बैच के सारे बच्चे ऐड थे उसमें। तो मैं अपने हॉस्टल के बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। मैं जिस कॉलेज में था वो भोपाल में ही है, मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर। जो मेरा जो हॉस्टल रूम था उसमें ऐसा था, मतलब सारे ही जो रूम्स थे उसमें ऐसा था कि 2 लोगों की ऑक्यूपेंसी थी, उसमें 2 लोग रहते थे, 2 अलमीरा थी, 2 बेड थे, 2 टेबल चेयर वगैरह थी, एक वॉशरूम थी जो हमारे रूम के अंदर ही थी, और मेरा रूम नंबर था रूम नंबर 13। पहली बात तो मुझे लगता है कि हॉस्टल में ये ना, बॉयज़ हॉस्टल में खास करके ये रूम्स अलॉट करना ये ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि जिसको जहाँ रहना है वो वहाँ रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा रूम नंबर 10 है, तुम्हारा रूम नंबर 12 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब एक जगह इकट्ठे होते हैं और बस वहीं पड़े रहते हैं, दिन भर पड़े रहते हैं, रात भर पड़े रहते हैं। और पूरे हॉस्टल में एक रूम ऐसा जरूर होता है जहाँ पर मतलब रोज महफिल जमती है। जब भी महफिल जमती है उस रूम में ही जमती है। रात में 11 बजे से बैठे हैं, कब सुबह के 5 बज गए चोरी करते करते किसी को पता नहीं। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, टाइम पास। कुछ नहीं करेंगे लेकिन बस बैठे हैं, 11 से 5 बज गए। कोई उनसे पूछेगा ना कि भाई क्या करा था, कुछ नहीं, लेकिन उसके पीछे की कहानी देखो, मैं बताता हूँ तुमको। देखो लड़कियों, अगर तुम्हें लगता है कि यू आर द गॉसिप क्वीन, होल्ड माय बियर, लड़कों से ज्यादा गॉसिप कोई नहीं कर। लिटरली तुम बस लॉन्डो को एक रूम में बिठा दो और एक टॉपिक छेड़ दो, फिर जो बातें शुरू होंगी वो कब रात से सुबह हो जाएगी, सुबह से रात हो जाएगी, किसी को नहीं पता। बस वो चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती ही रहेंगी। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर एक इंसान को पकड़ा जाता है और उसको बेला जाता है। उसकी इतनी ली जाती है कि क्या बताऊं। हर एक दिन एक इंसान का टर्न आता है, हर एक इंसान बकरा बनता है, किसी को नहीं छोड़ा जाता बॉयज हॉस्टल में। और भाई हॉस्टल बर्थडेज तो भुलाए नहीं भूलते। जीपीएल तो तुम लोग को याद ही होगा। मेरे हॉस्टल का एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे हॉस्टल में एक बंदे का बर्थडे था, तो एक लड़का आया, उसने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और चालू कर दिया, पूरे हॉस्टल में लेके दौड़ रहा है, पूरा हॉस्टल वाइट कर दिया भाई। हाँ, ये बात अलग है कि उसके बाद उसके अगेंस्ट कंप्लेन हो गई थी, वार्डन ने कर दी थी और उस पर 25-30 हजार रुपए का फाइन लग गया था। फिर क्या करते हैं, बर्थडे के दिन पूरे हॉस्टल में पानी कर देते हैं और उसमें स्लाइड कर रहे हैं। मछली बने फिर हैं भाई लौंडे, 20-20, 25-25 साल के लौंडे, कोई शार्क, कोई ब्लू व्हेल, पता नहीं क्या मजा आता था। और भाई जिसका बर्थडे है उसकी तो मतलब मौत है। उसको इतने बेल्ट पड़ने वाले, वो उसको ही पता है। वो बंदा पूरे हॉस्टल में छुपता हुआ घूम रहा है, हर जगह छान रहा है कि भाई कहाँ छुप जाऊँ, यहाँ छुप जाऊँ, वहाँ छुप जाए। फिर जैसे तैसे एक बंदे ने उसको छुपाया और क्या करा उसने भाई हॉस्टल के ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि आ जाओ, यहाँ पर छुपा हुआ। अब वो ये बात भूल गया कि भाई हॉस्टल के ग्रुप में वो बंदा भी तो है जो छुपा हुआ है तेरे रूम के अंदर। मतलब क्या बोली चलती है यार। जिस दिन मैस में खाना अच्छा नहीं बनता, पर पहली बात तो मैस वाले अच्छा खाना क्यों नहीं बनाते, इनको सब कुछ मिलता है भाई। दाल में इल्लियां चल रही हैं, चावल में जीरे की जगह कीड़े मिल रहे हैं, सब्जी के नाम पे ढोंग करा जा रहा है, वाटर कूलर से ज्यादा पानी हमारी दाल में मिल रहा है। मन करता था ना कि भाई जो खाना बनाता है कभी उसको बिठाऊं और उसको बोलूं खा के बता, तू ये बवासीर खा के बता आज तो जिस दिन मैस में अच्छा खाना नहीं बनता है उस दिन पूरे हॉस्टल में एक रूम बनता है किचन और एक बनता है हमारा शेफ, और उसके बाद बनती है दुनिया की फास्टेस्ट डिश मैगी। और पता है एपिक चीज क्या है, खाने वाले हैं 40 और मैगी के पैकेट हैं 4।
वो भी 10-10 वाली। जैसे ही हमारा शेफ बोलता है भाई बन गई मैगी, 40 चम्मचें एक साथ आती हैं और एक बार में मैगी खत्म। भाई जिसने बनाई मैगी उसी को नहीं मिली, अब भाई उसको मनाना पड़ेगा वरना नेक्स्ट टाइम से मैगी बनना मुश्किल है। फिर शुरू होता है पूरे हॉस्टल में मैगी। 40 लौंडे एक साथ इकट्ठे जा के घूम रहे हैं कि भाई कहीं तो मिल जाए, कहीं मैगी मिल जाए, किसी के रूम में मिल जाए। वार्डन के रूम में तक छान मारा, बॉयज हॉस्टल में तो मिलने से रही ऑब्वियसली। फिर 2 बंदे कॉल करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को कि भाई अगर मैगी वैगी हो तो। अब हमारा जो बॉयज हॉस्टल था वो गर्ल्स हॉस्टल के आमने सामने था और उसकी जो छत थी ना वो कनेक्टेड थी, तो टेरेस पे आके मैगी फेंक सकते थे। मतलब इतनी भी कनेक्टेड नहीं थी कि लोगों का आदान प्रदान हो जाए, बट सामान का आदान प्रदान हो सकता था। तो वहां पर मैगी के लिए कॉल गया। अब जो मैगी हंट बॉयज हॉस्टल से शुरू हुआ था वो पहुंच चुका है गर्ल्स हॉस्टल में। अब वहां पर चल रहा है। तुम समझ रहे हो किस लेवल की बकवास चल रही है। और हॉस्टल की सबसे फनी बात पता है क्या है? जब तुम हॉस्टल में होते हो तो बोलते हो यार ये क्या है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और जब घर होते हो तो 2 दिन बाद बोलते हो मुझे हॉस्टल वापस जाना। और ऑनेस्टली मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल जैसी अजीब चीज मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब अगर किसी बाहर वाले को पता चल जाए ना यहाँ रहते हैं तुम्हारे फ्यूचर डॉक्टर्स, तो भाई उसका अपनी जिंदगी पे से विश्वास उड़ गया है। खैर सब मजाक अलग, लेकिन बॉयज हॉस्टल की एक चीज डेंजरस होती है, यहाँ दोस्त नहीं मिलते, यहाँ भाई मिलते हैं। वही लोग जो तुम्हारा प्रॉक्सी कवर करते हैं, वही लोग जो तुम्हें नोट्स देते हैं, वही जो तुम्हें एग्जाम के एक दिन पहले बैठ के पढ़ाएंगे, वही जो तुम्हारे ब्रेकअप में तुम्हें थप्पड़ भी मारेंगे और खुद ही कंसोल करेंगे, वही जो प्लेसमेंट पीजी लाइफ सब डिस्कस करें, और वही जो रोज तुम्हारी बेइज्जती करें। दैट्स हाउ बॉयज शो अफेक्शन। एक दिन हॉस्टल खत्म हो जाएगा, रूम खाली हो जाएंगे, बेड्स चेंज हो जाएंगे, नए जूनियर्स आ जाएंगे, लेकिन सालों बाद जब सब फ्रेंड्स मिलेंगे तो कोई ना कोई जरूर बोलेगा भाई याद है वो रात जब बैठ के क्या बकवादी करी थी, याद है वो मैस का पनीर। आज भी हॉस्टल मैस के फूड को याद करके ट्रॉमा हो जाता है, एग्जाम स्ट्रेस को याद करके एंजाइटी होने लगती है। लेकिन पता नहीं क्यों जब हॉस्टल की पुरानी फोटोज देखता हूँ तो हंसी आ जाती, क्योंकि उस टाइम लगता था कि यार ये कितना डिफिकल्ट है, और आज लगता है कि भाई कितनी मस्त लाइफ थी। हॉस्टल ने हमें डॉक्टर कम और कंटेंट ज्यादा दी, और ऑनेस्टली डिग्री तो सबको मिल जाएगी, लेकिन हॉस्टल वाली जो थी हर किसी को नहीं मिली। तो एक बात याद रखना, अगर मेडिकल कॉलेज तुम्हें सर्वाइवल सिखाएगा, सोसाइटी में इज्जत दिलाएगा, तो वहीं कॉलेज का जो हॉस्टल है वो तुम्हें जीना सिखाए, दुनिया को टैकल करना सिखाएगा। क्योंकि अगर तुमने एक बार वहाँ जी ली तो तुम सब कुछ सर्वाइव कर सकते हो। तो या दैट्स ऑल, नॉट एक्चुअली बहुत कुछ मैंने मिस कर दिया। फिर कभी बैठेंगे, फिर कभी बात करेंगे, तब बताऊंगा और कहा बॉयज हॉस्टल के बारे में। तब तक के लिए दिस इज डॉक्टर ऋतिक चंदेरिया साइनिंग ऑफ।